हम हमारे जरा गेस्ट हमारे आने साथ वाली हैं। सूरत हाल और क्या मंजरनामा हो सकता है एंड व्हाट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत सी बातें हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि ट्रंप की डेडलाइन जो है वो आज रात ख़त्म हो जाएगी और इसीलिए हर तरफ से ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से किसी डील की कोशिशें जो हैं वो तेज़ तर हो चुकी हैं। क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ डील हो जाएगी, कोई बेहतरी आएगी? जंग अब आखिरी फेज में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब अब वो जंग रोकना चाहते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके लिए जो उसकी सियासी कीमत है, पॉलिटिकल कॉस्ट है, वो बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जो सर्वेज आ रहे हैं तो जंग के पहले हफ्ते की बनस्बत ये जो छठा हफ्ता है इसमें वो मुसलसल अमेरिका की आवाम अब ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये फैसला कि वो जंग में शामिल हैं उनको कबूल नहीं है। तो ये सर्वेज बता रहे हैं। और दूसरा, जिस किस्म के प्रोटेस्ट हुए हैं पूरे अमेरिका के अंदर तूल अर्ज में, और जिस तरह की बातें अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, जो लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट और मायूस हैं। अब तो वो गालम गलोच भी अपने ट्वीट्स में करने लग गए हैं। उससे तो यही नज़र आता है कि वो अब मज़ीद अगर जंग चली तो उनके लिए शायद नुकसानदेह हो। तो चनाचे वो जंग रोकना चाहते हैं और जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक कोशिश कर रहे हैं। ये प्रपोज़ल भी बड़े हम सुन रहे थे कि जी 45 दिन का सीज़ फायर कर लें या इससे मिलती जुलती कोई और, लेकिन उसमें मसाइल अभी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि ईरान जो है ना सिर्फ उसको कबूल करे बल्कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज भी खोले, जबकि ईरानी तो कोई एक मुस्तकिल किस्म की परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी कम से कम 10 दिन, हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते जंग चल सकती है, ताकि अमेरिका की कोशिश होगी कि जितना इनको कमज़ोर कर सकें ईरान को, तो फिर हम जब जंग रोकें तो हम ये कह सकेंगे कि जनाब हमने इनको इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब हमारे अहदाफ हासिल हो गए हैं। लेकिन जिस किस्म की वो जंग जारी रखने में करना चाहते हैं, पावर प्लांट्स और दूसरी चीज़ें, वो नहायत गैर इंसानी किस्म के काम होंगे। वो क्राइम्स किसी भी बैन अवी कानून के हिसाब से वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होते थे। और वो क्यों अपने मुल्क के जो तारीख है उसके ऊपर एक धब्बा, एक इतना बड़ा धब्बा, पहले वो था एक जब इन्होंने न्यूक्लियर बम फेंका था हिरोशिमा और नागासाकी पे, अब ये दूसरा हो। एजाज चौधरी साहब, उनकी जी किसी स्टांस से ये लगता है आपको कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब अवाम एक तरफ, लेकिन जो उनकी लीडरशिप है अमेरिका की इस वक्त जो बैठी हुई है, एंड ना सिर्फ सदर ट्रंप, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं। और सर जाहिर है अब दोबारा एक डेडलाइन दी गई है, खुदा न खास्ता किसी माहदे पर नहीं पहुंचा जाता, कोई सीज़ फायर नहीं होता, तो फिर क्या होगा? इस पर क्या बात हो सकती है? क्या अमन डायलॉग को एक और मौका मिल सकेगा, जल्द मिल सकेगा, या फिर जंग जो ऑलरेडी खित्ते में फैल गई है वो और शिद्दत पकड़ेगी? जिस तरह मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि हफ्ता 10 दिन तो ये शिद्दत पकड़ सकती है। और आपने फिर इसराइल को भी देखा है कि उन्होंने ईरान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री पर हमला किया है और जवाबन ईरान ने कुवैत के उसके ऊपर हमला किया है। तो ये इसराइल की तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि जंग रुके या अमेरिका उस जंग से अलहदा हो, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि फिर तो ईरान तो वहीं का वहीं रहा अगर अमेरिका हट गया बीच में से। तो अमेरिका की तरफ से अगर पावर प्लांट्स वगैरह पे हमला होता है जिसका वो इंदिया दे रहे हैं, तो फिर जवाबन यूएई, बहरीन और इनके पावर प्लांट्स पे होगा, डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले होंगे। तो नुकसान अगले हफ्ते 10 दिन में मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, दोनों तरफ हर तरफ देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन अल्टीमेटली तो बहरहाल सफारतकारी करनी होगी अमेरिका की तरफ से। तो हतमी तौर पर मुझे लग रहा है कि वो करना चाह रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि अगर हमने ये जंग बंद न की तो मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएगी। इवन जो उनका मागा बेस था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उनको भी जब से $4 से ऊपर पेट्रोल गया है तो वो परेशान होना शुरू हो गए हैं। और कुछ इलाकों में जैसे कैलिफोर्निया में तो $6 तक पहुंच गया है गैलन पेट्रोल जो है।
तो मुझे तो नज़र आता है कि वो कोशिश जारी रहेंगी, लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तबाही होगी, क्योंकि सीज़ फायर तो नहीं होने का नज़र आ रहा मुझे। उसकी वजह यह है कि ईरान सीज़ फायर उस शक्ल में चाहता है कि उसके जो राइट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, वो अब मान लिए जाएं और वो उसके ऊपर टोल लगाएं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह डार्डेनेल्स में जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन को मिलाती है उसके ऊपर तुर्की ने अपने लगाते हैं, टोल लगाते हैं, हर जहाज़ जो गुजरता है उसको देता है, वो टैक्स देता है। तो ईरान की भी मेरे ख्याल कोशिश यही होगी कि वो या खुद या ओमान के साथ मिलकर कोई इस किस्म का वो टोल लगाए, तो वो ऐसे मानेंगे नहीं ईरानी। और अमेरिका के लिए मजबूरी हो गई है कि वो निकलना चाह रहे हैं, तो चुनांचे हफ्ते 10 दिन तक दोनों चीज़ें चलेंगी, फाइट टॉक टॉक। अच्छा, ये भी बताएं फाइनली एजाज चौधरी साहब कि चाइना भी तो किसी हद तक एक किरदार अदा कर रहा है अभी, लेकिन रशिया और जो ताकतवर यूरोपियन ममालिक हैं वो बज़ाहिर अभी भी न्यूट्रल हैं, चुप हैं या न्यूट्रल हैं। खैर चुप हैं तो न्यूट्रल ही हुए, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि इस जानिब से कोई अमन कोशिशें नज़र आए उनकी तरफ से, वो भी कोई प्रपोजल दें, या वो अमेरिका और इजराइल के इस पूरे जंग सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं चाहते, या डरते हैं या पढ़ना नहीं चाहते? क्या आपको लग रहा है? देखिए, जो चीन है वो तो ईरान की खासी मदद कर रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि चीन का तो तेल निकल रहा है ना उधर, और युआन में निकल रहा है। और अगर वो तेल चीन के जो दूसरे हरीफ हैं वहाँ पे, साउथ कोरिया है, जापान, उनको नहीं मिलता तो ना मिले। जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, यूरोप तो अब 14% लेता था ना तेल यहाँ से, बाकी तो 57% वो अमेरिका से ख़रीद रहे हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा मसला नहीं है कि अगर ये जो गल्फ़ की तरफ जो परेशानी रहे, तो इस वजह से वो इतना कोशिश नहीं कर रहे हैं। रूस के लिए भी आपको पता है कि यहाँ की तेल की बंदिश होने की वजह से रूस का भी तेल खूब बिका है, खूब उन्होंने पैसे कमाए हैं उसको बेच के, तो इस वजह से उनके यहाँ इतना इंसेंटिव नहीं है। और चीन के लिए भी, चीन भी कहता है कि ठीक है, मेरा तो अपना काम चल रहा है, और थोड़ी देर अगर चल जाए तो अमेरिका को इतना नुकसान हो जाएगा कि पेट्रो डॉलर जो है वो पूरा का पूरा उसका निज़ाम ख़तरे में पड़ सकता है। और बहुत सारे ममालिक, अगर ईरान की इजारादारी हो जाती है वहाँ पे, तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि वो युआन में फिर बेचें तेल को, क्योंकि उन्होंने ईरान से परमिट भी लेना है गुजरने के लिए। तो इसलिए मुझे यूरोप की तरफ से, रशिया की तरफ से जंग बंदी के लिए इतनी कोशिश नज़र नहीं आ रही, बल्कि चीन की तरफ से भी इतनी हमें पूरी तरह कोशिश नज़र नहीं आ रही। ये ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, मिस्र जैसे, जिनको बहुत ज़्यादा जो तेल और गैस की महंगे दाम होने की वजह से महंगाई का तो सामना यानी है। ईरान, और आप कह रहे हैं ईरान का तो इसलिए चल रहा है क्योंकि उनका अपना तेल का मामला भी चल रहा है। बट हुमा ऐसी भी इत्तलात हैं कि रशिया एंड चाइना, पर्टिकुलरली चाइना जो भी पाकिस्तान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है या डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, चाइना इज ऑन बोर्ड विद पाकिस्तान। हाँ, वो तो है। खैर इस पे जरा बात करते हैं, कल क्या कुछ चलता रहा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब।